वो आदमी जिसने अपने भाषणों से लाखों को मुसलमान बना दिया, लेकिन खुद किसी देश का नहीं रहा। वो उपदेशक जिसे भारत ने आतंक का प्रचारक कहा और मलेशिया ने इस्लाम का दूत। आज वही भगोड़ा फिर से मंच पर है और तालियां बजा रहा है नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस। एक तरफ भारत उसे आतंक फैलाने वाला मानता है, दूसरी तरफ बांग्लादेश की सरकार उसे सम्मान देने जा रही है। तो सवाल उठता है, क्या ये शांति सम्मेलन है या आतंक का पुनर्आगमन? जिस मौलाना की जुबान से नफरत टपकती थी, वो अब शांति संदेश देने निकला है। हाँ, वही जाकिर नाइक जो भारत के मंचों पर धर्म के नाम पर आग लगाता था, अब बांग्लादेश में अमन का पैगाम सुनाने जा रहा है। और कमाल ये है कि उसे बुला कौन रहा है? नोबेल प्राइज वाले मोहम्मद यूनुस। मतलब बम बनाने वाले को अब बैलून फुलाने का ठेका दिया गया है। आज स्टेट मिरर के खास प्रोग्राम चर्चा में जाकिर नाइक की पूरी कहानी बताएंगे। कहानी शुरू होती है मुंबई के डोंगरी इलाके से। 18 अक्टूबर 1965 एक छोटे से घर में जन्म होता है जाकिर अब्दुल करीम नाइक का। पिता अब्दुल करीम नाइक एक कपड़ा व्यापारी, मां घरेलू महिला, परिवार मध्यम वर्गीय, धार्मिक लेकिन शिक्षित सोच वाला। जाकिर नाइक की पत्नी फरहाद नाइक जो खुद इस्लामिक एजुकेशन की टीचर है। उनका एक बेटा है फारिक नाइक जो अब अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहा है, लेक्चर देता है, डिबेट करता है और पीस टीवी का चेहरा बन चुका है। जाकिर की पढ़ाई सेंट पीटर्स हाई स्कूल से, फिर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज मुंबई से MBBS। सबको लगा ये लड़का डॉक्टर बनेगा, पर वो बना इस्लाम का डॉक्टर। 90 का दशक, भारत में सैटेलाइट टीवी का बूम, इंटरनेट का शुरुआती दौर और धर्म पर बहसें। इसी बीच जाकिर नाइक ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन शुरू किया। इस्लाम को लॉजिक, साइंस और तर्क के जरिए समझाना। वो बोलता था तेज, बोलता था कॉन्फिडेंस से और सवाल उठाता था। कई बार ऐसे सवाल जिन पर दूसरे धर्मों के लोग चुप हो जाते थे। उसकी हर बहस थंडर क्लैप की तरह वायरल होती थी। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो मैं भी पढ़ता हूँ, अगर आप बाइबल मानते हैं तो मैं भी उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन कुरान अंतिम किताब है। यहीं से जाकिर नाइक ने एक नया धर्म डिबेटर तैयार किया जो साइंस की भाषा में धर्म को डिफेंड करता था। 2010 के बाद उनके भाषणों पर सवाल उठने लगे। कई बार वो दूसरे धर्मों के बारे में ऐसी बातें बोले जाते थे जिन्हें भड़काऊ कहा गया। कई देशों ने उन पर हेट स्पीच के आरोप लगाए। मलय समुदाय कर रहा जाकिर नाइक का समर्थन। मलेशिया की कुल आबादी 3.3 करोड़ है। इनमें से 65% आबादी मलय समुदाय की है। इस समुदाय में ज्यादातर लोग मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं। मलेशिया में 20% लोग चीनी हैं जो कि बौद्ध धर्म को मानते हैं। 7% लोग भारतीय मूल्य के हैं, जिनमें से ज्यादातर तमिल हिंदू हैं। ये अल्पसंख्यक नाइक की उपस्थिति से खतरा महसूस करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि उनकी सरकार जाकिर को भारत प्रत्यर्पित कर दे ताकि वो भारत में अपने खिलाफ लगे अभियोगों का सम्मान कर सके। मलेशिया सरकार सबूतों को मजबूत क्यों नहीं मान रही? मलेशियाई सरकार में ये मान्यता है कि भारत सरकार ने नाइक के प्रत्यर्पण के लिए जो सबूत दिए हैं वो कमजोर हैं और मनगढ़ंत हैं। मलेशियाई प्रधानमंत्री मानते हैं कि जाकिर नाइक को भारत में न्याय नहीं मिलेगा। जाकिर नाइक के खिलाफ भारत में वारंट जारी है। उन पर सांप्रदायिक आधार पर युवाओं को भड़काने का अभियोग है। भारत सरकार ने इन अभियोग के आधार पर मलेशियाई सरकार से नाइक को प्रत्यर्पित करने का निवेदन किया है, मगर मलेशिया ने अब तक इस दिशा में कोई काम नहीं किया है। जाकिर ने अपने पीस टीवी चैनल से दिए संदेश। एक बात और है कि नाइक के दुनिया के सबसे विवादित उपदेशक बनने का सफर अजीब रहा है। उनका एक लोकप्रिय टीवी चैनल पीस टीवी है जो कि अब भारत और बांग्लादेश में प्रतिबंधित है। साल 1965 में मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाके डोंगरी में पैदा होने वाले नाइक के घर में कई लोग डॉक्टर हैं। उनके पिता और भाई दोनों डॉक्टर हैं। साल 1991 में अपनी मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ने के बाद उन्होंने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की थी। उनकी फाउंडेशन और स्कूल सरकार की ओर से सील किया जा चुका है। उनके टीवी चैनल पीस के दुनिया भर में 2 करोड़ फॉलोअर्स हैं। उनके कट्टर समर्थक माने जाते हैं कि भारत सरकार ने उनके खिलाफ झूठा केस चलाया और उन्होंने भारत में कोई भी कानून नहीं तोड़ा है।
शेख हसीना ने लगा रखी थी पाबंदी। आपको बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नाइक पर बैन लगाया था। हसीना सरकार ने जुलाई 2016 के ढाका होली आर्टिजन बेकरी आतंकी हमले के बाद जाकिर नाइक के पीस टीवी चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया था। बेकरी पर हमले के बाद नाइक भारत से भागा था। जब बेकरी कांड के हमलावरों में से एक ने बांग्लादेशी जांचकर्ताओं को बताया कि वो नाइक के यूट्यूब चैनल पर उनके भाषणों से प्रभावित हुआ था। जाकिर नाइक तब से भगोड़ा है और भारत में उनके खिलाफ घृणा फैलाने वाले भाषण और सांप्रदायिक सौहार्द को भड़काने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। भारत के खिलाफ है बांग्लादेश का कदम। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का ये कदम भारत के खिलाफ है, क्योंकि जाकिर नाइक को भारत अपराधी मानता है। जाकिर नाइक को लेकर पूरे कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर का कहना है कि इस दौरे के लिए न सिर्फ सरकार की अनुमति है, बल्कि अधिकारी इसमें मदद भी कर रहे हैं। जाकिर नाइक का दौरा 28 नवंबर से 20 दिसंबर 2025 तक चलेगा। यहाँ ये भी कट्टरपंथ की बातें करेगा और शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बैठकर तालियां बजाएंगे। पाकिस्तान भी गया था जाकिर नाइक। इस बीच आपको बता दें कि 2016 में ढाका के होली आर्टिसन बेकरी में हुए आतंकी हमले के बाद जाकिर नाइक पर बांग्लादेश में प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस हमले में इस्लामी समूह जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी JMB ने 9 इतावली, 7 जापानी और 1 अमेरिकी, 1 भारतीय सहित 20 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। बांग्लादेश में यह दौरा ऐसे समय मंजूर हुआ है जब पाकिस्तान ने भी पिछले साल जाकिर नाइक को राष्ट्रव्यापी इस्लामिक दौरे के लिए आमंत्रित किया था। उस दौरान पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद पहुंचने पर उनका रेड कारपेट स्वागत किया था और उन्हें कई धार्मिक सभाओं में बोलने की अनुमति दी थी, जिसमें उसने कई विवादित बयान भी दिए थे। इसीलिए कहा जा रहा है कि जाकिर नाइक ये बांग्लादेश विजिट पाकिस्तान के इशारे पर करवाई जा रही है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।